टही, ये नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या सवाल आता है? मट्टी की महक, चाक पर घूमती गीली मट्टी, किसी कुम्हार के हाथों में जन्म लेता हुआ घड़ा और फिर भट्ठी की आग पर पककर अपनी पहचान बनाता हुआ एक शाहकार। हम और आप टही को मटकों, घड़ों और इसके मट्टी के बर्तनों की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ये मट्टी के घरों का गांव नहीं, बल्कि ये 500 बरस पर मुहित एक ऐसी दास्तान है जिसके सफात हिजरतों, वीरानियों और आबादियों और दोबारा जी उठने के किस्सों से भरी हुई है। टही की दास्तान भी तकरीबन हमें 550 बरस पीछे ले जाती है। रिवायत के मुताबिक अवान कबीले के शेरू अवान गंग ने इस सरजमीन को आबाद किया। कहा जाता है कि ये राजा वजीर खान, जिनका ताल्लुक कोट सारंग से था, ने उन्हें ये जमीन इनाम में अता की। चारों तरफ खामोश मैदान और कटी फटी जमीन फैली थी और इन्हीं मैदानों में एक नई बस्ती ने आंख खोली। वक्त गुजरता गया, नस्लें परवान चढ़ती रहीं, खेत आबाद होते रहे और यूं टही एक गांव से बढ़कर एक शनाख्त बनता चला गया। मगर तारीख हमेशा मेहरबान नहीं रहती। उसके बाद सिख दौर आया और अपने साथ आजमाइशों का एक तवील सिलसिला ले आया। इस खित्ते में लूट मार हुई, कत्लो गारत हुई, लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए, खेत वीरान पड़ गए और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब लगता था कि टही की कहानी यहाँ अब खत्म हो गई। लेकिन कुछ बस्तियां मिटने के लिए नहीं बनती, वो हर बार अपनी राख से दोबारा जन्म लेती हैं। ऐसे ही टही के साथ हुआ। लोग वापस आए, बंजर जमीन को फिर से आबाद किया, हल चलाए, बीज बोए और एक बार फिर जिंदगी ने इस मिट्टी में सांस लेना शुरू कर दिया। उसके बाद अंग्रेज दौर आया। 13 अगस्त 1863 को लोगों को यहाँ की जमीनों का बाकायदा मालिक तस्लीम किया गया और जब 1871 में अंग्रेजों ने जब जमीनों का रिकॉर्ड मुरतब किया तो एक दिलचस्प सवाल पूछा, इस गांव का नाम टही क्यों है? तो जवाब में गांव वालों ने कहा कि हमें इसका जवाब नहीं मालूम। सदियों पुराने इस गांव के बासी खुद भी इस गांव के असल नाम से नावाकिफ थे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ये मट्टी के घरों का गांव नहीं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के नामवर मुहक्किक, दानिश्वर और अदीब मोहतरम प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक और उनके बेटे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर नईम मलिक और नादरा के साबिक चेयरमैन तारिक मलिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अदील मलिक भी इसी गांव और तरागंग की पहचान है। क्या हमें पाकिस्तान से पहले यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते थे, हिंदू और सिख बिरादरियां भी इसी मिट्टी का हिस्सा थीं। मोहर सिंह, गणेश दास और अमीर चंद जैसे नाम भी इस गांव की तारीख में नुमायां हैसियत रखते थे। ये वो दौर था जब मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग एक ही फिजा में सांस लेते थे, एक ही बाजार में मिलते थे और एक ही जमीन से रिज्क हासिल करते थे। अगर आबादी की बात की जाए तो 1880 में यहाँ 321 घर थे और आबादी तकरीबन 14,090 अफराद पर मुश्तमिल थी। मगर आज वक्त का पहिया एक नई तस्वीर दिखाता है। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक टही गाँव में 1,726 से ज्यादा घर मौजूद हैं, जबकि आबादी 10,921 से तजावुज कर चुकी है। यूं एक छोटी सी बस्ती एक बड़े और आबाद गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मगर शायद टही की असल पहचान आज भी वही है, मट्टी, चाक और घड़े। वो घड़े जिनमें सिर्फ पानी ठंडा नहीं होता, बल्कि उनमें इस गाँव की सदियों पुरानी तहजीब, सकाफत और तारीख भी सांस लेती है। जब भी किसी कुम्हार के हाथों से मट्टी घूमती है तो यूं महसूस होता है कि जैसे टही अपनी दास्तान एक बार फिर दोहरा रहा है, एक ऐसी दास्तान जो 500 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है। कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा नाम।